नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। लोकसभा चुनाव के बीच मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, जिसके बाद उनके मैनपुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के कयास तेज हो गए हैं। इस पर अब सपा सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। डिंपल यादव इन दिनों अपने क्षेत्र मैनपुरी में सक्रिय है। इसी दौरान जब पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की और उन्होंने पूछा कि बीजेपी नेता अपर्णा यादव की सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, इस पर आप क्या सोचते हैं, तो उन्होंने क्या कहा, आपको भी सुनवाते हैं। तो कैसी राय दिख रही है? मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से मैनपुरी लड़ रही है और लोगों का सहयोग, प्यार और साथ मिल रहा है। जेडीयू ने एक बड़ा अजीब सा बयान दिया है चुनाव में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर के। उन्होंने कहा है कि कोई एक व्यक्ति आया था और मेरे कार्यालय में एक लिफाफा दे गया था और जब हमने उस लिफाफे को खोला तो 10 करोड़ का बॉन्ड निकला। ये तो जेडीयू का मामला है और जैसे कि जो भी इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेके सच्चाई सामने आनी चाहिए कि जो भाजपा सरकार है, जो भी पार्टी से जिन्होंने चंदा लिया है इलेक्ट्रल बॉन्ड का सिस्टम लेके कौन आया था, सबसे पहले सवाल तो इस बात का उठता है। समाजवादी पार्टी का सुनने में आ रहा है, सूत्र बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मैनपुरी सीट को लेकर पैक्ट हो गया कि कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। क्या कहेंगे? किसके साथ पैक्ट हो गया? बीजेपी का मैनपुरी की सीट पे प्रत्याशी न उतारना समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बयान दिया। मैं क्या बोलूँ इसमें, तो मतलब क्या अंदर ऐसी बात है? ऐसी बात कैसे हो सकती है? मैनपुरी सदर विधायक कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने एक अपने इंटरव्यू में कहा भी है कि जीतेगी तो समाजवादी पार्टी। सही तो है, क्या अंदाज वीडियो वायरल भी हुआ। वो कभी कभी जो अंदर का जो अनुभव होता है वो जुबान पे आ जाता है, तो मैं समझती जो बात नहीं बोलना चाहते थे वो बोल गए। वहीं जब डिंपल यादव से पूछा गया कि बीजेपी अपर्णा यादव को मैनपुरी सीट से टिकट दे सकती है, तो सपा सांसद ने कहा कि मुझे लगता है कि सपा बहुत मजबूती के साथ मैनपुरी में चुनाव लड़ रही है और हमें लोगों का प्यार और साथ जरूर मिल रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि राजा की जान तोते में थी, उसी तरीके से राजा की जान ईवीएम में। किस तरीके से देखती हैं आप? ईवीएम को लेकर के चिंता जाहिर की है। नहीं, ईवीएम में लोगों में बहुत असमंजस है। बहुत सारे लोग लगातार बीते चुनाव में बात बोलता है, हमने वोट तो इस पार्टी को दिया लेकिन हमारा वोट निकला नहीं है। तो एक तरह की क्लैरिटी होनी चाहिए। भले ही ईवीएम सही हो तो भी लोग चाहते हैं, गांव के लोग चाहते हैं, शहरी लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो। जितने भी देश हैं पूरी दुनिया में, सब जगह बैलेट पेपर से ही चुनाव हो रहे हैं। ईवीएम आई थी, उसके बाद वापस लोग बैलेट पेपर पे गए हैं, क्योंकि लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक शंका का भाव है कि ईवीएम में वोट डालने पे जिनको हम वोट डालते हैं उनको वोट नहीं मिलता है। डिंपल यादव ने इस दौरान राहुल गांधी के ईवीएम को लेकर दिए बयान पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि लोगों में ईवीएम को लेकर असमंजस की स्थिति है। लोग कई बार कहते हैं कि हमने वोट तो इस पार्टी को दिया लेकिन हमारा वोट निकला नहीं। तो इस तरह की बातें साफ होनी चाहिए। भले ही ईवीएम सही हो तो भी लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो। दुनिया भर में बैलेट पेपर से ही चुनाव होता आ रहा है। दरअसल अपर्णा यादव ने इससे पहले दिल्ली में बीजेपी के महामंत्री सुनील बंसल से भी मुलाकात की थी और अब वो सीएम योगी से मिली हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें मैनपुरी लोकसभा सीट से डिंपल यादव के खिलाफ मैदान में उतार सकती है। अगर ऐसा होता है तो मैनपुरी में देवरानी अपर्णा यादव और जेठानी डिंपल यादव के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।